हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न या फिर तनु भाव के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि यह भाव हमको स्वयं को दर्शाता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, हमारे कैरेक्टर, हमारे माइंडसेट, हम लोगों से कैसे डील करेंगे, हम किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, हम हमारी कुंडली में राजयोग जितने बने हुए हैं उनको कितना भोग कर पाएंगे, हम जो भी चीज़ें खाते पीते हैं उनका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वह चीज़ें हमको लगेगी कि नहीं लगेगी। तो हम इन सब चीज़ों का विचार करने के लिए लग्न भाव का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसके लिए लग्नेश का स्ट्रांग होना और लग्न में शुभ ग्रह का प्रभाव होना यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वह चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को पे क्या करती है, प्रभाव डालती है। ओवरऑल आप देखेंगे कि यदि हम खुद ही वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा लग्न जो हमको स्वयं को दर्शाता है यदि वह वीक पड़ जाता है, तो आप देखेंगे कि कुंडली के जो अन्य राजयोग बने हुए हैं कहीं ना कहीं उनका जो फल है वह भोगने में हम क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि यदि कुंडली पे विभिन्न ग्रह बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, लग्न में, तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि विभिन्न भावों के स्वामी यदि लग्न पर बैठे हुए हैं तो उसको हमको कैसे रीड करना चाहिए। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वह पार्ट 1 था इस वीडियो का। हम एक सीरीज़ में बात कर रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट है उसका। तो देखिए, यदि सन बैठा हुआ है, सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, देखिए सूर्य राजा के समान होता है, गवर्नमेंट को दर्शाता है, जितने भी फादरली फिगर होते हैं पिता को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में उनके फादर का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड उनका कुछ काम हो सकता है, या फिर उनका जो एटीट्यूड होता है वह ऐसा होता है कि वह एक राजा के समान है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इनके लिए इनका सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इनकी जो सेल्फ इस्टीम होती है उसके बेसिस पे ये चाहते हैं कि लाइफ की जितनी भी सफलता है उसको ये अचीव कर ले। इसके अलावा यदि यहाँ पे सूर्य एफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो ईगो होती है, ऐसे लोगों को यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य क्या बना देता है, इगोइस्टिक बनाता है, जिसके चलते उनके काम में इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और ऐसे लोगों की एक इनर डिज़ायर होती है कि इनको जो सफलता की जो उच्चतम सीढ़ी होती है, सफलता की ऊंचाई को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यदि ये अथॉरिटी वाले पोजीशन में काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, और जहाँ पे ये हाईएस्ट अथॉरिटी में होते हैं, मतलब इनको किसी के अंडर पे काम नहीं करना है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। रेदर देन ये किसी के अंडर पे जॉब करे, इनको सेल्फ एम्प्लॉयड होना क्या होता है, सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि इनका जो ईगो होता है वो कहीं ना कहीं इनके क्लेसेस का कारण बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में यदि ये जॉब भी करते हैं, तो यदि वहाँ पे जो सीनियर मैनेजर हो गए, सीईओ हो गए, उनसे इनके क्या होते हैं, क्लैशेस होते हैं। क्योंकि इनकी जो इनर डिज़ायर यह होती है कि ये उस पोजीशन में जाकर बैठे जहाँ पे सामने वाला जो हाईएस्ट पोजीशन में वो बंदा बैठा हुआ है, जिसके चलते इनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो वहाँ पे क्या होता है, हार्म होता है। तो क्योंकि ये किसी के अंडर पे काम करना, प्रेशर हैंडल करना, किसी के प्रेशर पे काम करना इनको क्या होता है, पसंद नहीं आता है। तो इनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि यदि ये खुद का काम करते हैं और या फिर जॉब भी करते हैं जहाँ पे ये हायर अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, तो वैसे लेवल के यदि ये जॉब करते हैं तो इनके लिए अच्छा होता है। वहीं पे आप देखेंगे कि सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो यह आपकी बॉडी में पित्त की अधिकता को बताता है, और जो सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी क्या दर्शाता है, सूर्य दर्शाता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ और विटेलिटी को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यदि सूर्य एफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे लोगों को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम और सर में बाल की कमी आप ऐसे लोगों के में देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़कर ये क्या करते हैं, काम करते हैं।
आप इनको एक दो बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी बच्चे को सीढ़ी में चढ़ने बोलते हैं, एक रेस करते हैं कि कौन सीढ़ी में सबसे हाईयर जो स्टेप है वहाँ पे पहुँचेगा। तो यदि एक बच्चा यदि पीछे आ जाता है तो वह यह सोचता है, उसको एक जेलसी आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उस ऊंचाई पर, उस जो सक्सेस पे है उसको मुझे पहले पहुंचना था। क्योंकि ऐसे लोगों को सफलता की ऊंचाई में पहुंचने की क्या रहती है, एक भूख रहती है कि टॉप मोस्ट पोजीशन में हमको क्या करना है, पहुंचना है। जिसके चलते क्या बनता है, ये क्लेशेस का कारण बनता है। यदि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, जैसा कि चंद्रमा क्या है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, मन का कारक ग्रह है, जो अपनी जो पोजीशन होता है वो तीव्रता से बदलता है। जिसके चलते आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वह चंचल होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं। जैसे कि चंद्रमा को माँ का कारक ग्रह भी माना जाता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो जीवन होता है उनकी माता से ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि आप कर्क लग्न की कुंडली देखते हैं तो आप देखेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में चरित्र निर्माण में जो उनकी माता है उसका सबसे क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे आप भगवान श्री राम की कुंडली में देख सकते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली है, उनके चरित्र निर्माण में उनकी जो सौतेली माता है उनका क्या था, एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके चलते ही उनको 14 वर्ष का वनवास मिला और जिसके बाद ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो आप देखेंगे कि जिनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ होता है तो उनके चरित्र निर्माण में उनकी जो मदर रहती है उनका सबसे बड़ा रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोगों को जो देखेंगे उनके बच्चों से लगाव रहता है और बहुत ज़्यादा उनको लेके क्या हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, केयरिंग हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब चंद्रमा के जो गुण होते हैं वो उनमें आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। ऐसे लोगों के काम में आपको इनकंसिस्टेंसी भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मूड को दर्शाता है। तो यदि ऐसे लोगों का मूड अच्छा नहीं है, यदि इनको इमोशनल ट्रॉमा आए हैं, इमोशनल सेटबैक से यदि गुजर रहे हैं, तो आपको इनके काम में इनकंसिस्टेंसी दिखेंगी और इसके अलावा आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इनके काम में दिख सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनके इमोशंस इनकी फिजिकल बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यदि इमोशनल ट्रॉमा इनकी लाइफ में आता है, जिसके चलते आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जब मूड होता है तो काम करते हैं और जब मूड नहीं हुआ तो काम नहीं करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक ग्रह, फूड का कारक ग्रह माना जाता है। जितने भी हीलर्स होते हैं उसका कारक ग्रह है, मनोवैज्ञानिक। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस जो हमारी कहीं ना कहीं पे आजीविका को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों की जो प्रोफेशन में आप देखेंगे कि ट्रैवल का भी एक क्या रहता है, पार्ट रहता है। मतलब ट्रैवलिंग इनके जीवन का भी एक क्या होता है, हिस्सा रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोग अच्छे हीलर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, फूड के शौकीन होते हैं तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है। और ऐसे लोगों को वाटरी प्लेसेस पे, जैसे कि चंद्रमा को जल का कारक ग्रह में माना जाता है, तो आप देखेंगे कि वाटरी प्लेसेस पे घूमने का भी इनको क्या होता है, शौक होता है। जैसा कि चंद्रमा पॉलिटिक्स को, चंद्रमा रानी भी है, तो पॉलिटिक्स से भी इनका कोई कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ट्रैवलिंग इनके लाइफ का पार्ट होगा ही। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है, लग्न से जो भी ग्रह यहाँ पे आते हैं उनका प्रभाव आपको देखना है। यदि फर्स्ट हाउस में सन हो गया, मून हो गया, यदि फर्स्ट हाउस में आप देखेंगे कि मंगल बैठा हुआ है, जैसा कि फर्स्ट हाउस में आप देखेंगे कि मेष राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में और जिसके स्वामी मंगल स्वयं होते हैं, तो हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी है उसको कौन दर्शाते हैं, मंगल दर्शाते हैं। और मंगल स्वयं क्या होते हैं, देह कारक ग्रह है, जहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु जीव कारक होते हैं, प्राणवायु को दर्शाते हैं। वहीं पे मंगल उस
जो शरीर है उसकी एनर्जी को कौन दर्शाते हैं? मंगल दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या होते हैं? डेयरिंग होते हैं, करेजियस होते हैं, और ऐसे लोगों को में जो कॉन्फिडेंस क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप इनको देखेंगे। यदि पाप प्रभाव में और नहीं है, राहु केतु शनि के प्रभाव में, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपको हमेशा काम करते हुए नजर आएंगे। मतलब लेजी नहीं होते, इनके में एक अलग स्पार्क, काम को लेकर एक अलग एनर्जी आपको इनके में दिखाई देगी। डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं उसका हमारी पर्सनैलिटी, आजीविका पे भी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस, आर्मी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, इन कामों में भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको गलत काम करते हुए नहीं देख पाता। मतलब जहाँ पे भी गलत चीज़ें हो रही है वहाँ पे ये क्या करते हैं? अपोज करते हैं। मतलब जस्टिस लवर होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में काम करने की ऊर्जा तो है ही, उसके साथ ही आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पे यदि और पाप प्रभाव में है तो आप इनको इम्पल्सिव नेचर का और इम्पेशेंस भी बनाता है। तो इसलिए मंगल की एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करना वह क्या होता है? ज़रूरी हो जाता है। तो यदि ये जिम के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, किसी भी योगा के थ्रू या फिर वॉक, रनिंग के थ्रू तो ये करते हैं, तो मार्स की एनर्जी को, मंगल की एनर्जी को ये क्या करते हैं? प्रॉपर चैनलाइज करते हैं, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि मंगल की एनर्जी को यदि सही काम में यूटिलाइज किया जाए तो यह जो मंगल है यह इनको हार्म नहीं पहुँचाता। इसलिए मंगल की एनर्जी को फर्स्ट हाउस में यदि मंगल है तो वैसे भी यह मांगलिक दोष का निर्माण करता है। और कुछ लग्नों में ये क्या होता है पाप ग्रह बन जाता है। जैसे कन्या लग्न की बात करते हैं तो इन जो लग्नों में क्या होता है, यदि पाप ग्रह बन जाता है तो आप देखेंगे कि उस एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। अदरवाइज मार्स यहाँ पे, मंगल यहाँ पे आपको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या करता है? मंगल यहाँ पे आपको दे सकता है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आप देखेंगे, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे मंगल देता है। इसके अलावा कुछ कट मार्क्स भी आप देख सकते हैं। जैसे मंगल राहु के प्रभाव में है तो आप देखेंगे कि सर के इस एरिया में आपको कुछ कट मार्क्स दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक क्या है, यह फायरी प्लैनेट है। तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना आपको क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। यदि लग्न में गुरु बैठा हुआ है, जैसा कि गुरु कालपुरुष की कुंडली में आप देखेंगे कि धनु राशि के स्वामी होते हैं, जो कि हमारे धर्म को दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो धर्म के प्रति जो झुकाव है वह क्या ज़्यादा होता है, और धर्म कर्म में क्या करते हैं ऐसे लोग? रुचि रखते हैं। जो इनका जो इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है, जो पंडित वर्ग के लोग हो गए, जो ज्ञानी हैं, जो विजडम रखते हैं, उनकी तरफ इनका जो झुकाव क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो जुपिटर है वह नॉलेज और विजडम के देवता होते हैं, तो ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं, नॉलेज ज़्यादा रखते हैं। तो आप देखेंगे कि कम उम्र में भी इनके पास ज्ञान क्या होता है? ज़्यादा होता है। वहीं पे यही जुपिटर जब केतु के प्रभाव में है तो आप देखेंगे कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, और हो सकता है कि ये क्या हो? आध्यात्मिक गुरु भी हो। वहीं पे यही जुपिटर जब राहु के प्रभाव में है तो गुरु इनको आप देखेंगे कि मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। और जो फॉरेन कल्चर होते हैं और फॉरेन जो लोग होते हैं उनकी तरफ ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। वहीं पे राहु आप देखेंगे कि यह राहु इनको जुपिटर के साथ मिलके आप देखेंगे कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में इनको दे सकता है, वेट गेन इश्यूज इनको होते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि लग्न का जुपिटर इनको जो काम है वो इनको कंसल्टेंट, गाइड और एडवाइज़र वाले काम पसंद आते हैं, ना कि मेहनत वाले। मतलब यहाँ जहाँ पे इनको पढ़ने लिखने का काम करना है, लोगों को एडवाइस देना है, लोगों को गाइड करना है, वैसे काम में इनकी क्या होती है? रुचि ज़्यादा होती है, रेदर देन कि ये फिज़िकल हार्डवर्क करें। क्योंकि फिज़िकल हार्डवर्क करना यह किसका काम होता है? मंगल का काम होता है।
क्योंकि गुरु क्या है, एक भारी प्लेनेट है। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे आराम से काम करना क्या आता है, पसंद आता है। ये लोग एक्टिव तरीके से काम नहीं करते, पैसिव तरीके से काम करते हैं। वहीं पे यदि लग्न में मंगल बैठा है हुआ है तो ऐसे लोग एक्टिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आराम से काम करते हैं और यह नहीं सोचते कि यह काम कंप्लीट कब होगा और इसका रिजल्ट हमको कब मिलेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने किसी आम के पेड़ का बीज लगाया तो हमको वह आम कब मिलेंगे इसके बारे में यह लग्न का गुरु नहीं सोचता। जैसे मैंने आज आम का बीज लगाया, उसके यदि फल, आम के फल यदि बच्चे भी खाते हैं तो मुझे वो सक्सेस मिली, ये ऐसा क्या करते हैं, फील करते हैं। तो लग्न का गुरु आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, धर्म के प्रति इनका झुकाव ज़्यादा होता है। और यहाँ पे गुरु एक्सपांसन के भी कारक ग्रह हैं। तो आप देखेंगे कि लग्न का गुरु इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और लग्न का गुरु अति शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि लग्न में बैठा हुआ गुरु कुंडली के लाखों दोषों को क्या करता है, समाप्त करता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अच्छे गाइड, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, टीचर, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। और यह देखना है कि प्रभाव कौन से ग्रह का पड़ रहा है। जैसे कि यदि यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है गुरु पे, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को यदि वेट गेन की प्रॉब्लम आती है तो इनके अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जिमिंग, एक्सरसाइज का भी क्या करना पड़ता है, का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि जो लग्न का बैठा हुआ गुरु आपको ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे देख सकता है। यदि लग्न में बुध बैठा हुआ है, जैसा कि बुध क्या है, राजकुमार है। यहाँ पे आप गुरु के लिए एक और पॉइंट देखिए कि यदि लग्न में गुरु बैठा हुआ है तो इनको कम उम्र में भी ये ज़्यादा विजडम और नॉलेज क्या करता है, गुरु प्रोवाइड करता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपको विजडम में, नॉलेज में उनकी कम उम्र से भी क्या देखेंगे, ज़्यादा दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि इनकी उम्र कम है फिर भी ये इतनी नॉलेज और विजडम कैसे लिए हुए हैं। मतलब कम उम्र में भी उनको मैच्योर बनाता है। वहीं पे यदि लग्न में बैठा हुआ बुध है तो आप देखेंगे कि उनको उनके उम्र से कम का दिखाता है। मतलब आपको लगेगा कि उनकी एज क्या दिख रही है, कम दिख रही है, क्योंकि बुध क्या है, एक राजकुमार के समान होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि राजकुमार के समान रहना, एज अ प्रिंस रहना इन लोगों को क्या आता है, पसंद आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बुध हमारी अकाउंटिंग स्किल, हमारी मैथमेटिक्स स्किल, हमारी बिजनेस स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को क्या होते हैं, अच्छी बिजनेस स्किल होती है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है। इसके अलावा बुध व्यापारिक बुद्धि का बनाता है और ऐसे लोग क्विक रिस्पॉन्स देने वाले होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, इसके साथ इनको बातूनी प्रवृत्ति का भी बनाता है। अच्छी इंटरटेनमेंट होती है इनकी, मतलब ये इंटरटेनमेंट करना, लोगों को इंटरटेन करना, मजाक करना इनकी क्या होती है, एक आदत होती है। और जब तक ये 4 लोगों से बीच में मजाक नहीं कर लेते दिन भर में, तब तक इनकी फिजिकल बॉडी में आप देखेंगे कि एक अलग एक्टिविटी आपको दिखेगी, एक अलग एनर्जी दिखेगी। मतलब इनकी फिजिकल जो बॉडी है उनको आप देखेंगे कि इनके जो इंटरटेनमेंट वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। वहीं पे आप देखेंगे कि बुध हमारी नसों को दर्शाते हैं। तो यही बुध यदि पाप प्रभाव में है तो इनको नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। मगर यहीं पे बैठा हुआ बुध यदि सूर्य के साथ बैठा है तो आप देखेंगे कि इनकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। वहीं पे प्रखर बुद्धि का भी इनको यह बुध बनाता है, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ बुध यदि स्व या फिर उच्च राशि में है तो आप देखेंगे कि भद्र नामक राजयोग का भी क्या करता है, निर्माण करता है। मगर ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि राजकुमार के जैसे रहना क्या होता है, पसंद आता है। वहीं पे इनकी अकाउंटिंग स्किल, अच्छे अकाउंटेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको लग्न में प्लैनेट्स को देखना है। यदि लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, जैसा कि शुक्र लव और रोमांस के कारक ग्रह होते हैं, जितनी भी लग्जरी, कंफर्ट, व्हीकल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, उनको क्या दर्शाते हैं, शुक्र दर्शाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐशो आराम की जो लाइफ है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है।
लग्न में बैठा हुआ प्लैनेट बताता है कि कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो ऐशो आराम में रहना, लव रोमांस में रहना और लोगों के बीच आकर्षण बने हुए रहना, लाइफ में लग्जरी कंफर्ट होना, अच्छे क्लॉथ्स पहनना, ग्रूमिंग करना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अच्छे होना, तो ऐसी चीज़ें इनको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और ये लोगों के बीच क्या होते हैं, अट्रैक्शन का भी एक सेंटर होते हैं, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी होती है शुक्र के प्रभाव में होती है, तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है वह क्या होती है, चार्मिंग होती है। तो चार लोगों के बीच ये अट्रैक्शन का भी कारण बनते हैं। और अच्छे पैशनेट क्या होते हैं, ये लवर होते हैं। और जो विपरीत वर्ग में ये क्या बनते हैं, आकर्षण का कारण बनते हैं। वहीं पे यदि हम मेल चार्ट की बात करते हैं तो फीमेल से यह सहयोग को दर्शाता है। यदि पति के यदि हम चार्ट में देखें, हस्बैंड के चार्ट में, तो ये पत्नी का रोल उनकी जो पर्सनालिटी में वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो जो भी प्लैनेट लग्न में बैठे हुए वह बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। जैसे सूर्य है तो पिता का, चंद्र है तो माता का, मंगल है तो छोटे भाई का, वहीं पे शुक्र है तो पत्नी का, गुरु है तो वहाँ पे आपके टीचर्स, जितने भी धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, ब्राह्मण हो गए, जो नॉलेजेबल लोग हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि लग्न में राहु बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि राहु मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दर्शाता है, शॉर्टकट की चीज़ों को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को यहाँ पे बैठा हुआ राहु आलसी प्रवृत्ति का बनाता है, क्योंकि देखेंगे कि जिन लोग के पास शॉर्टकट मेथड्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं, आलसी होते हैं। और आलसी लोगों के पास ही आप देखेंगे कि अच्छे शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड के थ्रू ऊंचाइयों तक पहुंचना, अपनी इमेज बनाना और कैसे भी करके अपनी इमेज को अच्छा दिखाना, यहाँ पे बैठा हुआ राहु दर्शाता है। क्योंकि राहु क्या करता है, अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, सोशल इमेज को अच्छा दिखाने के लिए शो ऑफ भी करता है। वहीं पे यहाँ पे बैठा हुआ राहु इनको क्या बनाता है, अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है, अच्छी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। तो ऐसे लोग जो भी देखते हैं उसको तुरंत क्या कर लेते हैं उसको सीख लेते हैं। तो लग्न का बैठा हुआ राहु आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है। इसके अलावा आपके पास ऐसी स्किल होती है, ऐसी इनोवेटिव स्किल होती है जिसके थ्रू आप नई ऊंचाइयों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि यहीं पे बैठा हुआ राहु यदि और पाप प्रभाव में है तो यह अनैतिकता को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग अनैतिक चीज़ों में भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ की अति को भी राहु से देखा जाता है। तो आप देखेंगे कि नशीली चीज़ों का, नशीली दवाओं का या फिर गलत चीज़ों का सेवन करना भी यहाँ पे बैठा हुआ राहु दर्शाता है। वहीं पे यहीं पे बैठा हुआ राहु आपको फॉरेन कल्चर की तरफ, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यदि गुरु के साथ है तो ये आपको आपके धर्म की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वहीं पे यदि आप देखेंगे कि इसमें और पाप प्रभाव आ जाते हैं तो यह फॉरेन कल्चर की तरफ आपको क्या करता है, धीरे धीरे अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको चालाक प्रवृत्ति का भी बनाता है, अनैतिकता की तरफ भी ले जाता है। मगर अच्छी आप देखेंगे कि यदि डिवाइन प्लेनेट का इनको सपोर्ट मिलता है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो इनके बुरे प्रभाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्योंकि लग्न में और केंद्र में बैठा हुआ राहु, या फिर केंद्र या फिर आप त्रिकोण में देखेंगे कि राहु अकेला बैठा हुआ है और यदि किसी और प्लेनेट का उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो यही राहु क्या हो जाता है, राजयोग कारक होता है और आपको सफलता दिलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। लोगों की सोच जो होती है वो अनऑर्थोडॉक्स होती है। जो कोई भी नहीं सोचता उसको ये राहु लग्न वाले सोच सकते हैं, क्योंकि ये रूल ब्रेकर भी होते हैं। और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ये भी किसी भी अनैतिकता का भी क्या कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं। अच्छी इमेजिनेटिव क्या होती है, इनकी स्किल होती है। अच्छा ऑब्जर्वर इनको यहाँ पे बैठा हुआ राहु बनाता है। और ऐसे लोग अपना काम करवाने के लिए लोगों के पास क्या करते हैं, जाते हैं। मल्टीपल स्किल्स होती है इनके पास, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, लोगों के पास जाके अपना काम बनवाना, ये राहु लग्न वाले की क्या रहती है,
प्रवृत्ति रहती है। वहीं पे आप देखेंगे कि यदि केतु लग्न में बैठा हुआ है तो उनकी जो पर्सनालिटी रहती है वह क्या होती है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। राहु ट्रिगर जो है तो वो लोगों के पास जाएगा, वहीं पे यदि केतु से है तो लोग उसके पास आएंगे, मतलब एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, उनके ऊपर एक अलग आकर्षण होता है। इसके अलावा केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को एकांत में रहना पसंद आता है, डिटैच पर्सनालिटी का बनाता है और स्पिरिचुअल नेचर का, आध्यात्मिक नेचर का बनाता है। वहीं पे यहीं पे बैठा हुआ जो केतु होता है वह आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। इसके अलावा आपके स्टेमिना में भी कमी देखी जा सकती है यदि केतु आपके लग्न में बैठा हुआ है। इसके अलावा यदि यही केतु यदि शनि के प्रभाव में है, शनि और केतु के प्रभाव में है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के करियर में क्या होते हैं, ब्रेक्स आते हैं। केतु लग्न में बैठा हुआ है तो आप यह समझ लीजिए कि लाइफ आपके लिए इजी नहीं होगी, क्योंकि केतु ने कहीं ना कहीं आपको मटेरियल चीज़ों से क्या करता है, दूर करता है, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, लोगों से दूर करता है। एक एकांत में रहने वाली पर्सनालिटी आपकी होती है। अकेले रहना, चार लोगों के बीच उठना बैठना आपको पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लग्न का में बैठा हुआ केतु आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो अच्छा है, लोगों के लिए आप एज अ हीलर काम करेंगे, आपको मिस्टीरियस चीज़ें हो गई, हिडन सीक्रेट्स हो गए, इनमें इंटरेस्ट देता है, जैसे ज्योतिषी हो गए, अकल्ट हो गए, रिसर्च हो गई, उसमें आपको इंटरेस्ट देता है और आप लोगों के लिए एज अ हीलर काम करेंगे, सॉल्यूशन देने वाला काम करेंगे। मगर आपको डिटैच पर्सनालिटी का यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको बनाता है। लग्न में शनि बैठा हुआ है तो ऐसे लोग धीरे धीरे काम करना, आराम से काम करना, ये क्या होता है, इनको पसंद आता है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट रहकर काम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को देखेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस में आप देख सकते हैं। ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि ये पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों को जो टेंडेंसी होती है काम की वह धीरे धीरे करने की होती है, आराम से काम करने की होती है। क्योंकि शनि क्या होता है, एक भारी प्लेनेट होता है, तो आप देखेंगे कि अपनी परिक्रमा करने में ही वो 2.5 साल का समय लेते हैं, एक लंबा समय होता है, जिसके चलते इनका जो काम में है वो क्या होता है, शनि का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वहीं पे आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो बड़े भाई हैं उनसे अटैचमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यहीं पे बैठा हुआ शनि इनको गंभीर स्वभाव का बनाता है, मैच्योर पर्सनैलिटी का बनाता है। और आप देखेंगे कि पिता से रिलेशंस को ये क्या करता है, ख़राब करता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड आप काम में देख सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस इनका हो सकता है। काम को कल पे टालना ये क्या होती है, इनकी आदत होती है। जैसे आपने सुना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वैसे ही शनि लग्न वालों की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। यहीं पे बैठा हुआ शनि आप देखेंगे कि कॉमन पीपल से लोगों को जोड़ता है, इनको कॉमन पीपल से जोड़ता है। बड़ों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, लोगों के लिए कुछ करना, यह इनकी आदत में क्या होता है, शामिल होता है। और यहाँ पे बैठा हुआ शनि इनको क्या करता है, मैच्योरिटी देता है। मतलब ऐसे लोग अपनी उम्र में कम उम्र से ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो भी लोग अपनी उम्र से ज़्यादा के दिखाई देते हैं उनमें शनि का क्या रहता है, प्रभाव देखने के लिए मिलता है। क्योंकि शनि की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कम उम्र में भी, जिससे आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाई देते हैं, मैच्योर दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जब तक ये अपनी बेइज्जती नहीं करवा लेते, क्योंकि काम करने की जो आदत है वही स्लो है, जब तक इनकी बेइज्जती नहीं होती, जब तक 4 लोगों के बीच इनका नाम खराब नहीं होता, तब तक ये अपने काम को क्या करते हैं, कंप्लीट नहीं करते। मतलब डेडलाइन तक अपने काम को लेके जाना, आराम से काम करना, यह इनकी क्या बन जाती है, एक आदत बन जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग ग्रहों का लग्न में बैठे हुए हैं तो हमारी पर्सनालिटी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आप अपनी कुंडली में लग्न में देखिए कि कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं या फिर कौन से ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हरे कृष्ण।